हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको लर्न करेंगे। जितने भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है सभी के लिए ये सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स हैं दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज़ अबेटर। अबेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो उकसाता है किसी चीज़ को, इंस्टिगेट करता है, इंस्टिगेटर बोल सकते हैं। ए पर्सन हु असिस्ट और एनकरेजेज समवन डू समथिंग रॉन्ग और इलीगल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है या उसको प्रोत्साहित करता है समवन किसी पर्सन को डू करने में समथिंग मीन कुछ रॉन्ग और इलीगल, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की गलत काम करने में, इलीगल काम करने में उसको या तो मदद करता है या फिर उसको उसके लिए प्रोमोट करता है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको कहा जाता है अबेटर। तो अबेटर को मैं इंस्टिगेटर भी बोल सकता हूँ। इंस्टिगेट तो होता है उकसाना, एनकरेज करना, इंस्टिगेटर। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? अबेटर के सिनोनिम्स हो सकते हैं असिस्टेंट, यानी कि उसे इलीगल काम में उसकी मदद करने वाला, उसका सहायक। एकम्प्लिस, सह अपराधी, किसी भी रॉन्ग काम में, किसी भी क्राइम में किसी का साथ देना एकम्प्लिस कहलाता है। कलीग, गलत काम में जो उसका साथ दे उसका वो कलीग भी कहा जा सकता है उसको, या उस काम में वो साथ में शामिल है उसको एसोसिएट भी कहा जा सकता है। तो अबेटर को हम असिस्टेंट कह सकते हैं, उसको एकम्प्लिस है अपराधी कह सकते हैं, वो साथ में लगे मिला हुआ है उसको कलीग बोल सकते हैं, या उसको मैं एसोसिएट भी बोल सकता हूँ। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोनेंट, जो इस चीज़ के बिल्कुल अपोनेंट है, विरोधी है। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब भी होता है विरोधी, जो कि इस काम में शामिल नहीं है, इस चीज़ का अपोज करता है, तो मैं इसको अपोनेंट, एडवर्सरी या राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, अपोनेंट। या सबसे इम्पोर्टेंट है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ये इसके सारे के सारे एंटोनियम्स हो जाएंगे। दीज सिनोनिम्स और एंटोनियम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत से एग्ज़ाम्स के अंदर एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, या जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं इनमें से तो ज़रूर बहुत बार ये 6 से 7 बार ये वर्ड पूछे जा चुके हैं। इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। द ब्रगलर, जो चोर था, ब्रगलर का मतलब होता है थीफ, चोर। पार्सली ब्लेम्ड, पार्सली का मतलब होता है आंशिक रूप से, एक तो होता है कंप्लीटली पूर्ण रूप से, उसका अपोजिट हो जाएगा पार्सली। तो चोर ने आंशिक रूप से ब्लेम किया हिज एक्शंस, उसके एक्शंस के लिए ऑन हिज अंकल, जो भी चोर ने काम किया, जो भी उसने एक्शन किया उसके लिए उसने ब्लेम कर दिया अपने अंकल को। और अंकल क्या था? द अबेटर ऑफ हिज क्राइम, और इसका जो अंकल था वो उसके क्राइम में सह अपराधी था। ये इसका एग्जाम्पल है, ये ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। दूसरा सिनोनिम्स है, वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, ये एक वर्ब है। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग और डिक्रीज, कोई भी प्रकोप है या कोई भी प्रभाव है उस प्रभाव का कम करना या कम हो जाना या धीमा हो जाना उसे अबेट कहा जाता है। टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग या डिक्रीज करना, या फिर कम, उसको स्ट्रॉन्ग है उसको लेस स्ट्रॉन्ग कर देना, उसको धीमा कर देना, यानी डिक्रीज कर देना। इसके सिनोनिम्स हैं सबसाइड, यानी कि उसके प्रकोप को, उसके प्रभाव को कम कर देना। मिटिगेट, कम कर देना। लेसन, एक तो होता है लेसन, LESSON, वो तो हो गया चैप्टर, पाठ। ये है लेसन, कम करना। मॉडरेट करना किसी चीज़ को, या एब, EBB, एब, एब का मतलब भी होता है कम करना। वेन, वेन का मतलब भी होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर, किसी चीज़ को धीरे धीरे वीकर करना। या लेस इम्पोर्टेंट, यानी उसका कम होना या उसका क्षीण होना। एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट अबेट द नॉइज़ इन आवर बिग सिटीज़, हमारी जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, मद्रास है, इन सिटीज़ के अंदर जो बहुत ज़्यादा नॉइस है हमें उसको कम करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल भी है इसका। द स्टॉर्म बिगेन टू अबेट स्लाइटली, जो तूफान था धीरे धीरे क्या है वो कम होना शुरू हो गया। तो अबेट का मतलब क्षीण होना, कम होना, यानी कि वीक होना। तीसरा है हमारा अरेन, ARRAIGN, ARRAIGN। अरेन का मतलब होता है टू मेक समवन कम टू कोर्ट, किसी व्यक्ति को कोर्ट में लेकर आना, किसी व्यक्ति को कोर्ट में लाना। किस चीज़ के लिए? टू हियर व्हाट देयर क्राइम या चार्ज इज,
जिस भी पर्सन ने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, उसके खिलाफ कोई चार्ज है, कोई दोष है, अपराधी है वो किसी चीज़ का, उसको कोर्ट के अंदर समन भेजा जाता है, कोर्ट के अंदर उसकी हियरिंग के लिए उसको बुलाया जाता है, उसको कहते हैं अरेन करना। ठीक है, यानी कि चार्ज, दोष लगाना, अपराधी, ब्लेम करना, एक्यूज करना, इनकल्पेट करना यानी कि उस पर दोष लगाना या उसकी शिकायत करना, यानी कि क्या करना, कंप्लेन करना, शिकायत करना। ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनियम्स आएगा इसका, किसी को बरी कर देना, इस पर तो दोष लगाना, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्विट, बरी करना, पार्डन, क्षमा कर देना। इनकलकेट का उल्टा हो जाएगा एक्सकल्पेट करना, दोष मुक्त कर देना। कंडन कर देना, कंडन का मतलब होता है माफ़ कर देना। ठीक है, मेकअप कर देना भी बोल सकता हूँ मैं, इसको मेकअप बोल सकता हूँ इसको, या एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट यानी दोष से मुक्त कर देना। ये सारे के सारे इसके एंटोनियम्स हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ही वॉज अरेन्ड टुडे ऑन चार्जेज ऑफ असॉल्ट एंड किडनैपिंग। ही वॉज अरेन्ड टुडे, उसे आज क्या कर दिया गया, अरेन कर दिया गया, उस पर उसे अपराधी या दोषी ठहरा दिया गया। किस चीज़ पर चार्ज क्या लगा हुआ था, असोल्ट, हमला का, और किडनैपिंग के उसके ऊपर चार्जेस थे, और उन चार्जेस के लिए उसको क्या कर दिया गया, दोषी ठहरा दिया गया। और लास्ट हमारा जो है वर्ड है एपैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग। अगर आपको इस एटाइमोलॉजी मेथड से इसको देखोगे, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और ए लगा दिया तो हो गया एपैथी, जिसकी कोई फीलिंग नहीं है, जो किसी चीज़ के बारे में केयर नहीं करता, चिंता नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप सड़क के या किसी भी रास्ते से गुजर रहे हो, किसी को चोट लगी हुई है और आप उसको देखकर वहाँ से गुजर जाओ, आपकी उसके प्रति कोई हेल्प करने की, मदद करने की कोई फीलिंग है ही नहीं, तो यानी आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसको बोलेंगे एपैथी। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, यानी ऐसी फीलिंग जिसमें आपका कोई रुचि नहीं है, इन समथिंग, किसी भी चीज़ में जब आपकी रुचि नहीं है, या फिर नॉट विलिंग टू मेक एनी एफर्ट टू चेंज, यानी आप उसको चेंज भी नहीं करना चाहते, उसके अंदर कुछ इंप्रूव भी नहीं करना चाहते, दैट इज़ कॉल्ड एपैथी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, अनकंसर्न, कंसर्न तो हो गया, अगर आप कंसर्न होते तो आपके एपैथी नहीं होती, तब तो आप उस चीज़ के प्रति आपकी फीलिंग होती, पैथी होती, तो उल्टा आ जाएगा अनकंसर्न। इनडिफरेंस, डिफरेंट होता है उदासीन होना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना, इनडिफरेंट आ जाएगा। या सेंसिटिव ना होना, इनसेंसिटिविटी होना, असंवेदनशीलता होना, ये सारे के सारे इसके क्या आ जाएंगे, एंड सिनोनिम्स आ जाएंगे। और इसका एंटोनियम्स है कंसर्न करना, केयर करना, एंग्जाइटी करना, या उस चीज़ के प्रति उत्सुक होना, ईगरनेस होना, एक्सटेसी होना उस चीज़ के प्रति, ये आ जाएंगे इसके एंटोनियम्स। इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल से। हिज पैथी, उसकी जो एपैथी थी, जस्ट मेड हर इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड। हिज कोई मेल है, ठीक है, तो उसकी जो एपैथी थी, ये प्रोनाउन है, कोई भी नाम है, हो सकता है ये, ठीक है। जस्ट मेड हर, हर यानी कि जो भी फीमेल है, जो लड़की है या उसकी जो फ्रेंड है, इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड, यानी जो ये उसका फ्रेंड है या कोई भी है या हस्बैंड लगा लो, ये बिल्कुल इसकी फीलिंग ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, और इस चीज़ ने इसको, हर को क्या कर दिया, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, अपसेट कर दिया है, उदास कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।